नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। विविधा सीरीज़ में ये हमारा डे 13-14 का वीडियो है और ये वीडियो एक और इसके बाद आएगा। इसमें बाकी यूपी पीसीएस के पेपर शुरू हो गए। इसमें देखिए आरओ का जो आपको टारगेट दिया जा रहा था, उसमें ये जल्दी ही इसका कंपाइलेशन पूरा आ जाएगा। आपको कल तक कंपाइलेशन इसका पूरा मिल जाएगा, जितना भी है। तो वो 3 से 4 घंटे के बीच में रहेगा और इसको बार-बार आपको रिवीजन करना है। ये 50 डेज़ की सीरीज़ जो हमारी चल रहा है प्रोग्राम, ये जान लीजिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके एग्जाम में। और ये आपका 100 प्लस प्रश्नों की सीरीज़ की जो लोग देखते हैं कंटिन्यूस, वो जानते हैं इसके बारे में। और देखिए कुछ लोग ऐसे कोई डाउट उनको होता है, खासकर जिनका पीटी कभी हुआ नहीं है, वो लोग ज़्यादा डाउट करते हैं, इधर उधर भागना, वो सब चीज़ें करना कि ये तो हमने पढ़ाई है सारा चीज़। तो आपको पढ़ा रहता है, लेकिन वो सारी चीज़ें आप यहीं सिली मिस्टेक करते हैं और इसी से बाहर होते हैं। ये भी जान लीजिए, नए क्वेश्चन से कोई बाहर नहीं होता है। तो आप ये चीज़ें डाउट हटा दीजिए और जो भी दिया जा रहा है ना, उसको उसको ये आधार मान के चलिए कि हर प्रश्न इसमें से बनेगा। आपका एक-एक चीज़ तैयार होना चाहिए। तो इन वीडियोज़ को आप बार-बार देखिए और ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। वहाँ आपको और भी टारगेट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे लूसेंट का भी देखिए आपको क्विज़ मिल रहा है पर डे। तो इस क्विज़ को आप डेली लगाइए। क्विज़ और जो टारगेट दिया जाता है कि आपको पहले दिन टारगेट दिया जाता है नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, उसको आपको पढ़ना है, प्लस आपको क्विज़ लगानी है। और ख़ासकर इस वीडियो को बार-बार देखने हैं, ये वीडियो जितने भी हैं, क्योंकि ये आप वीडियो देखने के बाद में कोई भी आप टेस्ट लगाइए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू कितना है। तो इसको बार-बार देखने से आपका रिवीजन बहुत फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं। देखने के बाद इसकी स्पीड बढ़ा के भी आप इसे सुन सकते हैं बार-बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें डे 13 में देखते हैं कि राष्ट्रकूट से संबंधित है। देखिए राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था और राज्य धर्म भी बनाया था इसको। जिनसेन, जिनसेन कौन थे? आदि पुराण के लेखक थे ये जिनसेन। अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में रहते थे। तो ये सीधा सीधा आपसे आदि पुराण किसने लिखा था ये भी पूछ लेता है, और जिनसेन किसके दरबारी थे ये भी पूछ सकता है। तो दोनों ही चीज़ों ने ये क्वेश्चन ये बने हैं। और राष्ट्रकूट ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, ये भी आपको पूछे जाने वाले प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान लगते हैं, लेकिन यही आप एग्जाम में गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इनको बार बार देखने से आप ये गलतियां नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय को देखिए शक विजेता भी बोला जाता है, विक्रमादित्य भी उपाधि है इसकी, और शकारी भी है, क्योंकि जो शक आक्रमण हुआ था उसका वो किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। इससे ये भी आपको पता लग जाएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हें हराया भी था। तो ये चीज़ें आपकी कॉमन सी हैं, लेकिन यहीं से आप कई सारे फैक्ट तैयार कर सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखें तो इसने रोजगार कार्यालय स्थापित किया था, दीवान खैरात ये विभाग भी स्थापित किया था। और ये पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता दी थी। ये पहला ऐसा शासक था फिरोज शाह तुगलक। अब बाबर के बारे में देख लेते हैं। बाबर देखिए पितृपक्ष से यानी पिता के पक्ष से ये तैमूर वंश का 5वां वंशज था, और माता के पक्ष से ये चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। ठीक है, तो ये इसका मूल आप देख सकते हैं कि तैमूर और चंगेज़ खां का ये मिश्रण था। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछ ली जाती हैं। शाहजहाँ के समय देखते हैं, शाहजहाँ के क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य थे। तो देखिए 1636-37 में इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा जो थी उसको समाप्त किया था। और ये किसने चलाई थी कमेंट बॉक्स में बताइए। सिजदा और पैबोस प्रथा बार बार पूछा गया प्रश्न है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। और देखिए इसकी जगह जो सिजदा एवं पैबोस प्रथा थी, इसकी जगह चहार तस्लीम प्रथा इसने शुरू की थी। तो ये दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए डेट वाइज और एग्जैक्ट इन्हें याद कर लीजिए। दिसंबर 1931 जिला अधिकारी की हत्या की थी सुनीति चौधरी और शांति घोष ने। और वहीं 1932 में देखिए बीना दास जो कि दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई थी। एक चीज़ और है, जैसे पिछले वीडियो में एक मिस्टेक हो गई है, जो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो उसमें क्या डेट उसकी थोड़ी सी उसमें गलत लिख गई है। वो 23 मार्च कर लीजिएगा, 31 मार्च शायद हो गई है उसमें, 23 मार्च उसमें अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो उसमें हालांकि कमेंट बॉक्स में लिख दिया गया है, तो आप उसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे और 1907 में हुआ था। तो इसमें विभाजन हुआ था कांग्रेस का। और विभाजन क्यों हुआ था? तो स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर ये विभाजन हो गया था। तो ये आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि क्या वजह थी विभाजन की। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा ये घोषित किया गया था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के मुकदमे का नेतृत्व किसने किया था? तो भूलाभाई देसाई ने किया था। सीधा पूछा गया प्रश्न है आपका। अधिपादप यानी एपीफाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे जीवित पौधों पर लगे या उगे रहते हैं उन्हें एपीफाइट्स बोलते हैं। अपना भोजन लेकिन ये स्वयं बनाते हैं, और यांत्रिक अवलंब के लिए ही ये निर्भर करते हैं दूसरे वृक्षों पे। और ये वायवीय पादप होते हैं। कौन से? वायवीय होते हैं। उदाहरण देखिए इसका आर्किड है। आर्किड क्या? अधिपादप है, और विश्वत वनों में ये खासकर पाए जाते हैं। संगमरमर को देख लेते हैं। तो संगमरमर में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। क्या है? कैल्शियम। और रेत में सिलिकॉन होता है। ये सीधा मैचिंग के लिए आता है आपसे। उमरिया
जो कोयला खदान है सोन घाटी क्षेत्र में है ये उमरिया। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन कौन करता है? तो उड़ीसा करता है। नगोया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए। सलेम लौह एवं इस्पात उद्योग के। लॉस एंजल्स ये हवाई जहाज़ के लिए प्रसिद्ध, हवाई जहाज निर्माण होता है यहाँ पे। पहली जनसंख्या नीति कब आई थी? तो 1976 में आई है ये पहली जनसंख्या नीति। तो आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है 76 में और भी कार्य हुए थे, तो आप बता सकते हैं क्या क्या हुआ है 76 में। तो ये वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मनरेगा एक्ट कब आया है? मनरेगा किस अधिनियम के तहत लाया गया था? तो ये देखिए डीपीएसपी का आर्टिकल है सॉरी, अधिनियम नहीं। तो डीपीएसपी का एक्ट जो आर्टिकल है 43 के तहत ये लाया गया था मनरेगा। तो ये सीधा सीधा पूछा गया प्रश्न है। मद्य निषेध किसके तहत है? तो ये आर्टिकल 47 में दिया गया है। गौ संरक्षण का प्रावधान दिया गया आर्टिकल 48 में। पर्यावरण संरक्षण का 48 का में दिया गया है। धन विधेयक की परिभाषा किस में दी गई है? तो आर्टिकल 110 में दी गई है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 1975 में चलाया गया। ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रभावी कब हुआ है? तो 1 जून 1993 को हुआ है। तो ये प्रभावी, इसकी डेट ये याद कर लीजिए आप, 1 जून 1993 को। और यहीं से प्रश्न आपको देखेंगे आर्टिकल कौन कौन से आते हैं इसके 74वें संविधान संशोधन में। तो आर्टिकल इसमें आर्टिकल P2Z तक आर्टिकल जोड़े गए थे। 73वां संविधान संशोधन 1992 ये प्रभावी कब हुआ है? तो ये 24 अप्रैल 1993 को, यानी पहले 73वां लागू हो गया है प्रभावी, और फिर उसके बाद 1 जून को ये 74वां। स्वधार योजना ये 2001-2002 में आई थी। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए ये जो जीवन यापन कर रही हैं उनके लिए लाई गई थी। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये आपसे सीधे सीधे ये साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है प्रकाश संश्लेषण, अदृश्य भाग से प्रकाश के। अवरक्त किरणें, इसकी खोज विकिरणों की किसने की थी? तो 1940 में विलियम हर्शेल के द्वारा ये की गई थी खोज अवरक्त विकिरणों की। एथिलीन का रासायनिक नाम क्या है? तो एथिफॉन है। तो कहीं कहीं आपको एथिलीन की जगह इथिफॉन लिख देता है एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एथिफॉन रासायनिक नाम होता है इसका। IUCAA इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। IUAC का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और VSSC का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में। ये पूछा जाता है आपसे। आर्कटिक एवं समुद्री अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये गोवा में स्थापित है। आगे देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1887 में। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको दिया गया 2005 में दिया गया है। तो ये दोनों ही तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब डे 14 देख लीजिए। डे 14 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, राजा नंद का उल्लेख है इसमें, थोड़ा क्लियर नहीं है, आप सुन लीजिए। राजा नंद का उल्लेख है, और कलिंग विजय की जानकारी इससे मिलती है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख, पहले तो ये पूछ लिया जाता है कि अयोध्या अभिलेख किसका है? तो ये धनदेव के द्वारा ये रचित है, यानी लिखित है। और इसमें पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया प्रश्न है, यानी इससे किसकी जानकारी मिलती है? अयोध्या अभिलेख से। रुमेनदेई स्तंभ अभिलेख नेपाल की तराई में स्थित है ये। और गुप्त काल की 3 बुद्ध मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? ये गुप्त काल की हैं, खासकर सारनाथ, मथुरा और सुल्तानगंज से। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या, देखिए, रजत सिक्के जारी करने वाला ये प्रथम गुप्त शासक था, चंद्रगुप्त प्रथम। और नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे, ये तो आपको पता ही होगा। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष आरंभ की थी ये। मुख्य आधार क्या था? तो इसका दशमलव प्रणाली था। आनुवंशिक ये नहीं थी, आपसे कोई उसमें डाल देता है विकल्प में, क्या आनुवंशिक थी? तो याद रखना है आनुवंशिक नहीं थी ये मनसबदारी व्यवस्था। जात एवं सवार पद का अकबर ने अपने अंतिम समय में ये शुरू किया था, जात एवं ये सवार पद। सहायक संधि के बारे में देख लीजिए। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी। सर्वप्रथम इसमें हैदराबाद से संधि की गई थी। ये कब की गई थी? 1798 में हुई थी ये संधि हैदराबाद से। आधुनिक भारतीय प्रेस कब प्रारंभ हुई है? 1766 में विलियम बोट्स द्वारा। दी बंगाल गजट कब शुरू हुआ है? 1780 में। केशव चंद्र सेन के द्वारा देखिए तत्वबोधिनी सभा स्थापित की गई, और भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया गया केशव चंद्र सेन के द्वारा। यहाँ देखिए थोड़ा सा डाउट हो जाता है, आप बताइए इसको कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि यहाँ अलग अलग सोर्स में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं खासकर, है ना। तो इसको आप डाउट में रखिए, बाकी क्लियर कर देंगे उसमें अगले उसमें। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया था लॉर्ड कर्जन के समय। कर्जन का कार्यकाल क्या था? 1899 से 1905। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 तक इसका शासनकाल था। लेन लिथगो 1936 से 1944 इसका कार्यकाल है। मित्र मेला 1899 BD सावरकर द्वारा शुरू की गई संस्था, ये परिवर्तित हो गई थी अभिनव भारत में यही संस्था।
मैजनी के तरुण इटली की तर्ज पर यह गठित की गई थी। वहीं अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा के द्वारा की गई है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ करने की संस्कृति किसने दी थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा ये दी गई थी। 1922 के बाद में ये भारत एवं इंग्लैंड दोनों जगह आयोजित होने लगी थी। पूना समझौता कब हुआ है? 24 सितंबर 1932 को। प्रयास किसने किया था इसमें? तो मदन मोहन मालवीय थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और ये सी राजगोपालाचारी, इन्होंने ये इनके प्रयासों से ये समझौता हुआ था। भारत की विदेश नीति की घोषणा किस अधिनियम वो उसमें अधिवेशन में की गई है? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। देखिए बाकी तो इसके बारे में सब पता होगा, लाहौर अधिवेशन के बारे में स्वराज की घोषणा वगैरह हुई है, लेकिन ये विदेश नीति भी यही घोषणा हुई है लाहौर अधिवेशन 1929 में। देखिए 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच बिलोंग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, और 8 डिग्री मिनिकॉय एवं मालदीव के बीच में ये विभाजन करता है 8 डिग्री चैनल। प्रायद्वीपीय भारत हिमानीकृत कब हुआ था? तो प्लीस्टोसीन युग में हुआ था, हिमयुग में ये हिमानीकृत हुआ है। पक्षियों का आविर्भाव कब हुआ है? तो ये भी प्लीस्टोसीन काल में ही हुआ है, पक्षियों का आविर्भाव। नक्की झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ग्रैंड बैंक ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट पर स्थित है और तटीय व्युत्क्रमण के कारण यहाँ घना कोहरा छाया रहता है। रुकबा झील क्षेत्र कहाँ है? ये तंजानिया में है, कोयला क्षेत्र है। और ये है आपका किरूना। किरूना क्या है? ये थोड़ा क्लियर नहीं आया है, तो किरूना देख लीजिए। किरूना लौह अयस्क क्षेत्र है, स्वीडन में ये अवस्थित है। जापान के बारे में देख लीजिए, इसे निप्पन भी बोला जाता है, सूर्योदय का देश भी बोला जाता है, सुकुमार फूलों का देश भी बोला जाता है, पूरब का ग्रेट ब्रिटेन भी बोला जाता है इसे, ग्रेट ब्रिटेन। ओसाका क्या है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को बोला जाता है। यवाटा है जापान का पिट्सबर्ग। नगोया है जापान का डेट्रॉइट। आर्टिकल 20 में क्या दिया है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और इसके क्लॉज 2 में दिया गया है कि एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है किसी एक अपराध के लिए। आर्टिकल 22 में दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक दिया गया है। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक है। आर्टिकल 121 में है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कर्तव्यों के संबंध में संसद में चर्चा पे निर्बंधन लगाया है कि संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। वहीं आर्टिकल 122 में दिया गया है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित करता है, कि ये जांच नहीं कर सकते हैं संसद की कार्यवाहियों की। तो ये दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 126 क्या कहता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 में दी गई है। वहीं आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है केवल। IDBI बैंक की स्थापना 1964 में हुई है। ICICI बैंक की स्थापना 1955 में हुई है। IFCI की स्थापना 1948 में हुई है। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल का तनाव कितना होता है? तो 1/3 एटमॉस्फेयर पर ये भूमिगत जल रहता है, ये गुरुत्वाकर्षण पर। विटामिन सी अवशोषण में मदद करता है किसके? लौह के। वृक्क यानी किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो ADH हार्मोन के द्वारा होता है ये। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में लाया गया था। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है ये। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं आपके, बार बार यहीं से पूछे जाते हैं। हॉट स्पॉट शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में दिया गया था। कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत यूपी में कितना है? तो लगभग 19% है ये। यूपी में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं और यूपी निवास क्षेत्र किसका है? आर्यो द्रविडियन का है ये निवास क्षेत्र। ये किसने बताया था? तो ये हर्बर्ट रिस्ले ने 1901 में ये इनके अनुसार ये बोला गया है। सीतापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्लाईवुड उद्योग के लिए। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थित है? सहारनपुर में। सोनभद्र कहाँ है? सोनभद्र में क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर किले के लिए प्रसिद्ध है। महापद्म नंद के बारे में देख लीजिए, इसे अपरो परशुराम भी बोला जाता है। शूद्र पुराणों के अनुसार ये शूद्र थे। कौन? महापद्म नंद। सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी बोला जाता है। भार्गव यानी दूसरे परशुराम का अवतार भी इनकी उपाधि है महापद्म नंद की। तो ये दोनों उपाधियां याद रखिए, आने वाले समय में आपसे यही पूछी जाएंगी। सिकंदर लोधी के संबंध में देख लेते हैं। अन्न के ऊपर कर की समाप्ति किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। और लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की है। व्यापार से प्रतिबंध किन्होंने हटाया? सिकंदर लोधी ने। नामदेव का संबंध किस संप्रदाय से था? तो ये वारकरी संप्रदाय से है। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। इसी में गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने और जिहाद का नारा भी दिया है। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की है और जहांगीरी महल की स्थापना अकबर के द्वारा की गई है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में की गई है। पुणे में न्यू
इंग्लिश स्कूल के रूप में की गई थी। बाद में 1884 में इसका नाम बदल के डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कर दिया गया। तो अगर पूछे ये तो 1884 लगाइएगा, ठीक है। ये स्थापित हुई थी, नाम परिवर्तित होकर 1884 में तब हुआ है। किसने की थी स्थापना? तो तिलक, नामजोशी और चिपलंकर ने इसकी स्थापना की थी। बाद में इससे रानाडी भी जुड़ गए थे, लेकिन ये संस्थापक सदस्य नहीं थे रानाडी। कृष्णा नदी के बारे में देख लीजिए, 1400 किलोमीटर लंबाई है, महाबलेश्वरम से ये निकलती है, वहाँ के निकट से। सहायक नदियाँ हैं इसकी कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सब कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तो लंबाई और ये सारी सहायक नदियाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार किसे बोला जाता है? तो समता का अधिकार, यानी इसे लाल अधिकार भी कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार किसे बोले गए? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार को। और तृतीय पीढ़ी में क्या आते हैं अधिकारों में? शांति, विकास, स्वच्छ पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा आदि ये तृतीय पीढ़ी के अधिकार आते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में लाई गई थी। समितियां देख लीजिए, गोस्वामी समिति औद्योगिक रूढ़ता की समस्या पर गठित हुई थी। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच से संबंधित थी। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। ये श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवृत्ति आरोपण इसका प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 किससे संबंधित है? तो ये ट्यूमर के लिए उपयोग किया जाता है। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन B6 है। B12, विटामिन B12 में क्या है? तो ये आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है और रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या भारत में कितनी है? तो 20 है। ये भारतीय खगोल संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। चाय में क्या होता है? तो थीन होता है, कैफीन होता है और टैनिन होता है। आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन नहीं है, तो एक और कोई ऑप्शन दे देगा, तो आप याद रखिए थीन, कैफीन और टैनिन तीनों होते हैं। पिकअप का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये आगरा में है इसका मुख्यालय। राखी गढ़ी की खोज कब हुई है? 1969 में सूरज भान जी के द्वारा हुई थी। वैद जीवक बिंबिसार के दरबार में रहते थे और ये सलावती नामक गणिका के पुत्र थे। चंड प्रगोत के राज्य में चिकित्सा कार्य के लिए इन्हें भेजा गया था। सुदर्शन झील के बारे में देख लीजिए, निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। पुनर्निर्माण एवं मरम्मत इसकी स्कंदगुप्त और रुद्रदामन के समय हुई थी। रुद्रदामन ईसवी सन के बाद की अवधि है रुद्रदामन की। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ईसवी सदी से पहले पूछ ले या ईसवी सदी के बाद में किसने किया है, तो ये भी याद रखिएगा। रोमिनदेई लघु स्तंभ लेख अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी अशोक ने, और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसी अभिलेख से पता लगता है। धार्मिक कर माफ़ कर दिया था। भू राजस्व कर 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में इसने दीवान खैरात विभाग की स्थापना की। दीवान इस्तिहाक गरीब एवं बूढ़े लोगों की सुरक्षा हेतु ये विभाग भी स्थापित किया है। हक ए सर्व सिंचाई कर है, ये भी लगाया था। रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग रहा इनके समय, और अल्लसानी पेद्दाना राजकवि थे इनके समय। अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 महान कवि इनके दरबार में रहते थे। शेरशाह के सिक्के के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने तांबे का दाम एवं चांदी का रुपया शुरू किया था। इनका अनुपात था 64:1। तांबे के दाम का वजन था 380 ग्रेन और चांदी के 170 ग्रेन था। सोने की असरफी की भी शुरुआत की थी, 167 ग्रेन की थी ये। जजिया कर की समाप्ति कब हुई है? तो 1564 में की है। इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया और मजहर पर इस हस्ताक्षर 1579 में, यानी 1579 में। दीन लाई की स्थापना 1582 में। ये सीधा क्रम पूछ लेता है आपसे, ठीक है, तो ये क्रम याद रखिए। D.K. कर्वे के बारे में देख लेते हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे ये। 1893 में विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया। 1899 में इन्होंने देखेंगे तो पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की और 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। HSRA यूपी में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर इससे संबंधित थे यूपी से। और पंजाब से भगत सिंह, भगवती चरण बोरा, सुखदेव, ये पंजाब से संबंधित थे जो इसके सदस्य थे। फांसी देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में दी गई है। दामोदर नदी के बारे में देख लेते हैं। हुगली की सहायक है और इसकी दामोदर की सहायक है कोनार, जमुनिया और बराकर। इसे बंगाल का शोक भी बोला जाता है। लेटेराइट मृदा के बारे में देख लेते हैं। लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है मृदा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और जीवांश की कमी रहती है। सर्वाधिक विस्तार इसका केरल में और उसके बाद महाराष्ट्र में है। कॉफ़ी उत्पादन देखिए, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा करता है, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। सीधा सीधा क्रम पूछ लेता है ये। प्रत्येक सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है, ये याद रखिए। सूर्य ग्रहण के बारे में वर्ष में कम से कम 2 बार
और अधिक से अधिक अधिकतम 5 बार हो सकता है ये। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण लग सकते हैं, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण दोनों को मिला के। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये किसने बताया था? वराहमिहिर ने। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। मासाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है, ये किसने बोला था? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बाद में ये बोला गया है। और उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री किसने बोला है? के.एम. मुंशी के द्वारा बोला गया है। ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है आपके। वित्त विधेयक के बारे में देखिए, ये भी लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है वित्त विधेयक। आर्टिकल 170 में क्या दिया है? राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या यानी मिनिमम 60 और अधिकतम 500। तो ये दोनों ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या है? तो विभवांतर की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे देखते हैं, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक लखनऊ में स्थापित हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में 1966 में स्थापित हुआ था। आगे देखिए, तोंडी क्या है? एक बंदरगाह था, चोलों का व्यापारिक बंदरगाह था ये तोंडी। अमीर खुसरो के बारे में देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में से संबंधित थे। किरान उस सादिन ये पुस्तक थी। तुगलकनामा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, आशिका भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अमीर खुसरो के बारे में देख लीजिए, बचपन का नाम अबुल हसन था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के काल तक इसे संरक्षण मिला था। हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग सर्वप्रथम इसी ने किया है। सितार का आविष्कार इसी ने किया था। ईरानी तंबूरा एवं भारतीय बीड़ा का मिश्रण था। ये पहला मुसलमान था जिसने खुद को भारतीय होने का दावा भी किया है। नक्शबंदी सिलसिला, इसकी स्थापना 14वीं सदी में हुई थी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा। भारत में देखें तो 16वीं सदी में स्थापना हुई है, बाकी बिल्ला के द्वारा ये की गई है स्थापना। किसके द्वारा? बाकी बिल्ला के द्वारा। और शेख अहमद सरहिंदी इसी के शिष्य थे, बाकी बिल्ला के। अकबर के दरबार में राजकवि कौन थे? तो फैजी राजकवि थे। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया है। अनवर ये सादात इसका ये नाम था, फारसी में अनुवादित हुई पुस्तक का। रामायण का अनुवाद बदायूं ने किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देखिए, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक नमक यात्रा किसने की? तो राजगोपालाचारी के नेतृत्व में हुई। असम के लोगों ने सिलहट से लेकर नोआखाली तक ये यात्रा की है। कालीकट से पयानूर तक ये बाइकोम सत्याग्रह के नेताओं ने यहाँ पे ये यात्रा की थी। ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुई है। के कल्परकन एवं टी के माधवन के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। पटना से देखें तो राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी ने एक विशाल रैली का आयोजन भी किया था। चक्राता जो है ये कहाँ से संबंधित है? चक्राता तो उत्तराखंड से। हपलांग तो ये असम से संबंधित है। कालिम्पोंग ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और कुफरी जो है हिमाचल प्रदेश में है। आर्टिकल 41 में क्या है? तो काम करने का अधिकार 41 में दिया गया। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था दी गई है। एगमार्क अधिनियम कब आया है? तो 1937 में आया है। याद रखिएगा, डेट पूछ ली जाती है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज के वीडियो के सारे जितने भी तथ्य थे सारे आपको बता दिए। इसे बार बार देखिए और ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ बहुत कुछ आपको मिल रहा है, क्विज से लेके पीडीएफ तक सब कुछ वहीं आपको मिलेगा इसका। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। थैंक यू।